आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत इजराइल पर हमला करने वाला है दोस्तों, शायद आपको जान के हैरानी होगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अपना 51st स्टेट बनाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलेंगे कि मैं अब संन्यास ले रहा हूं, तो मैं भारत आके क्रिया योगा सीखूंगा और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सुनना चाह रहे थे आप। कल यार आप लोगों ने मतलब कम कमेंट्स थे, लेकिन मैं बताता हूँ ये थे कि सर कुछ नया बताओ। अबे नया क्या बताऊँ मैं भाई, जो हो रहा वही तो बताऊंगा। कि खुद से ही न्यूज़ बना दूं या खुद से ही हमला करवा दूं? भाई जो चल रहा है मैं वही तो बताऊंगा। और क्या बोलूं मैं थोड़ी ना मोसाद में काम करता हूं या फिर अली खौमेनी का मैं कोई एडवाइज़र हूं। मैं थोड़ी ना, आपको क्या लगता है भाई मैं कोई RNAW एजेंट हूं या फिर कोई सरकार के बहुत अंदर घुसा हुआ हूं या फिर सारी मीडिया मेरे कंट्रोल में? भाई जो मेरे पास न्यूज़ आ रही हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एनालिसिस है, मैं वही तो बताऊंगा। तो इसमें रेपिटेशन क्या? मैं देखिए बहुत सारे आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपसे उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है? इतना प्यार दिया है। अब क्या है कि जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो तो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं, तो उनको एक ओवरव्यू में देता चलता हूँ कि पुरानी न्यूज़ ये है, पुरानी ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छी बात है, आपका भी इसमें रिवाइज होता जाता है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है। तो इतना मैं आपसे बोलूँगा कि भाई जो है वही बताऊँगा मैं, इसमें नया मैं नहीं पैदा कर सकता, ठीक है? ये सारी न्यूज़ फर्जी थी, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। फिलहाल हम बात करेंगे 5 वेज। देखिए ईरान इजराइल वॉर हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, इसके 5 प्रोबेबिलिटीज़ अब ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना भैया? मुझे मैप बड़ा सबसे बेस्ट अगर मुझे लगता है ना, मैप में समझाने में लगता है बहुत बढ़िया लगता है। तो आप ये देखिए, हा क्या बात है। ईरान, ये बेटा तेहरान, ठीक है ना, इससे लगभग 100 किलोमीटर की दूर है फोर्दो। ये इस्वाहन, यहीं पे नतान्ज है इनकी न्यूक्लियर साइट, और ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ये वाला एरिया पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना। खैर पूरे ईरान में कौन सी जगह है मैं नाम भूल गया, वहां पे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, सबसे गर्म जगह है दुनिया की, ठीक है। और पहाड़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और ये पूरी जो माउंटेन रेंजेस है इराक, सीरिया, इन सबको कवर करती है। ईरान ने अपना प्रॉपर एक यहाँ तक गलियारा भी बनाया है, ठीक है, प्रॉपर कॉरिडोर बनाया है। अब कॉरिडोर का मतलब ये नहीं है, जब इजराइल कहता है कि हम ज़मीन पर हमला कर सकते हैं, तो भैया ज़मीन पर हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भी बेसेस बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इन सब जगहों पे अमेरिका के बेसेस हैं, गल्फ में अमेरिका के बेसेस हैं, हर जगह अमेरिका बेटा वो पुलिस है जो हर जगह पे नज़र रखता है। ताकत देखो बेटा उसकी, खतरनाक देश है, खतरनाक, ठीक है। और ईरान ने भी देखो, ईरान के भी बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे फैले हुए हैं। तो ये इसी को ही जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। अब अगर सबसे ज्यादा किसी की चोक हुई पड़ी है, तो ये मान को इसी रीजन की हालत खराब, मतलब इधर टर्की तो भैया आराम से सस्ते नशे कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है। इधर आर्मीनिया जो है वो भारत के साथ आ गया है। आपने वो साइप्रस आपने देखा, ठीक है ना। तो साइप्रस, आर्मीनिया, ग्रीस और इजराइल के साथ अगर भारत एक मेडिटेरेनियन अलायंस बना ले, हा मजा आ जाएगी। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को अब इस पर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, क्वाड से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है ना, सबकी औकात दिखाने के लिए। लेकिन अब देखते हैं ये होगा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी ये हाल है, ठीक है। ये टर्की हो गया, ये कहता है कि हम लीडर हैं। सऊदी अरब हो गया, ये कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर है। ईरान कहता है हम इस्लामिक। इन तीनों देशों में जो है वो भसड़ मची हुई है। अब टर्की जो है वो पूरी दुनिया में आतंकवाद, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हमास पाकिस्तान आता है, टर्की कहता है ले ले बेटा ड्रोन, हमला कर दे जहां करना हो, पहलगांव हमले में। तो ये सब जो है ना भारत ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है, कैसे इसका इंपैक्ट जो है, कैसे इसका इफेक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ रहा है, राइट। तो अभी फिलहाल ईरान इजराइल वॉर ने सारा गेम बिगाड़ दिया है, ठीक है। ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज, युद्ध होते रहेंगे जब तक वो है ना, वो डायलॉग कि भैया जब तक भारत में सिनेमा है लोग चू बनते रहेंगे। तो वैसे ही जब तक जो है ना जमीनें हैं, है ना, और इंसान के मन में लोभ लालच है, इतना कुछ है, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं है, तब तक ये होता ही रहेगा। और अमेरिका भैया बना है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ईरान बना है कट्टरता, दोनों एकदम ऑपोजिट। अब यहां पे ऑपोजिट अट्रैक्ट नहीं है, यहां पे ऑपोजिट लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है ना, कि हम तुम पे कंट्रोल करेंगे, तुम हम पे कंट्रोल करेंगे। अमेरिका की पूरा भैया देखो, ईरान ने रातों रात, आप एक जगह बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने वो पेड़ उगाया, ठीक है, मान लीजिए कि चलिए पेड़ के एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप पेड़ उगाया, बहुत बढ़िया बड़ा पेड़ उग गया, अब लगा फल देगा।
फल दे रहा है, लेकिन एकाएक दिन, अगले ही दिन, एक दिन आते हो तो उस पेड़ पे दूसरे का कब्जा हो गया और तुमको आगे नहीं ना दे, मूड नहीं खराब होगा? तो अमेरिका का ऐसे ही मूड खराब है कि भैया हमने तेल की यहाँ पे कंपनी बनाई, फिर कह रहे ब्रिटिश, रशिया और अमेरिका, और हमारा सब एनर्जी, और ये 1979 में कैसे रेवोल्यूशन आ गया? हो कैसे सकता? ईगो पे बात लगी है ना। तो इसीलिए ईरान वाला जो, और इजराइल के लिए तो भैया वो तो 2000 सालों से क्रूसेड से लेकर अभी तक, ईरान इजराइल के लिए तो वो तो जीने मरने की बात है, ठीक है ना। तो ये सब हो रहा है फिलहाल। पब्लिक स्पीकिंग, चाहे खमेनी साहब हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब हो, दोनों ही पब्लिक, गजब के पब्लिक स्पीकर है। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, ग्रुप डिस्कशन, ये सब अगर सीखना चाहते हैं तो ये हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है मात्र 400 रुपए का। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बनाया है, आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। हॉस्पिटल पे स्ट्राइक हुई है, इस पे स्ट्राइक हुई है, तो अब जो है वो हम इस पे नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, अबे आईएईए चीफ ने बोला कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। कहां, किधर? हमने तो ऐसा बोला ही नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। गजब ही। तो अब क्या है कि 5 पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं, ये सब मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, बंकर बस्टर बॉम्ब क्या होता है, एवरीथिंग क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद रीजनल एस्केलेशन। अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ और चाइना इन्वॉल्व हुआ तो दोस्तों दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है। आप बोलेंगे सर वर्ल्ड वॉर 3, आप 2 साल से, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं यार, जो चीजें बन, वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल है रहा है, पूरी दुनिया इस समय युद्ध में इन्वॉल्व है। भारत पाकिस्तान बचे हुए तो वो भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो हर देश लगभग वॉर में है ही एक तरीके से। तो अमेरिका जो है उसने बोला है कि देखो हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे ये साफ है कि आज नहीं तो कल अमेरिका बहुत जल्द हमला करेगा। अब अगर मान लो कोई भी अमेरिकन के ऊपर बॉम्ब गिरा, जो कि बहुत जल्द गिरने वाला है, तो डोनाल्ड ट्रंप तुरंत जो है वो मिलिटरीली जो है वो बोल देंगे कि हमला करो, ठीक है। अब यहां पे ईरान के प्रॉक्सीज हैं लेबनान और यमन में, और यमन तो गल्फ में है, जिससे वो हर किसी के ऊपर, इधर स्टेट ऑफ हॉर्मोज, बाल अल मंदेब, ये हिजबुल्ला उधर लेबनान साइड है। तो जाहिर सी बात है अब ये क्लाइमैक्स है और ईरान बोलेगा मारो, क्योंकि हमको तो मरना ही है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो मार के मरेंगे, ठीक है। अमेरिकन बेसिस जो इराक में इसने बनाए हैं, 40 क्या 43,000 ट्रूप्स अभी अमेरिका पूरे गल्फ रीजन में पड़े हुए हैं, तो वहां पे भी अब इराक हमला कर सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि सीधा अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, बट उसमें या तो ईरान हमला करे। अच्छा, अमेरिका क्यों हमला नहीं कर रहा है? अमेरिका इस समय संकट में है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ साइन भी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव भी कर दे, लेकिन फिर भी अमेरिका बोल रहा है नो, हम आगे जाके हमला नहीं करेंगे। उसका रीजन यही है दोस्तों कि अभी तक ईरान ने अमेरिका को हाथ नहीं लगाया है। और अगर ईरान, आप वही बता रहे हैं ना कि अमेरिका, आप देखिए युद्ध में कब कूदा है। अमेरिका को एक कारण चाहिए, ठीक है। वो कारण क्या? 1917 में जब अटैक हुआ था, ठीक है, अमेरिका के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि अमेरिका के शिप पे अमेरिका ने खुद ने अटैक करवाया था ताकि वो युद्ध में कूद सके। फिर उसके बाद जो 1940 में पर्ल हार्बर इंसिडेंट हुआ था, जब तक आपके ऊपर हमला नहीं होगा, 9/11 अमेरिका के ऊपर हमला था, तब अमेरिका घुसा था, तब तक आप किसी देश को कैसे इन्वेड कर सकते हो, कैसे हमला कर सकते हो? तो ईरान ने अभी तक अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया है, और इजराइल कह रहा है कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। भैया छोटा भाई है ना, छोटा भाई तुमको पुकार रहा है, तो कहां हो तुम? ढूंढता फिर रहा मैं यहां, तू कहां? तो इसीलिए इजराइल कह रहा है कि आपको आना ही पड़ेगा भैया। तो अमेरिका कह रहा है कि यार बड़ा दिक्कत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यार क्या करे, क्या सोचे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीभ से लार जो है वो टपक रही है, क्योंकि उनको चाहिए वॉर, और वो रुकवा देंगे। और उसके बाद हीरो की तरह एंट्री उन्होंने बिल्कुल एकदम केजीएफ स्टाइल की एंट्री उन्होंने सोची हुई है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप आए थे सत्ता में, क्यों? बोलेंगे हमको वॉर नहीं चाहिए। लेकिन देखिए घंटा डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सब फालतू की बकवास करते हैं रहते हैं, उनको ये चाहिए हीरोइक वेलकम। भाई एक बार सत्ता में आ गए तो 4 साल तो हम यही रहेंगे। अभी मिड टर्म इलेक्शन अगले साल होने, लेकिन वॉर तो अभी हो रही है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लॉस एंजलिस में उधर दंगे करवा दिए, मरीन उतार दिए, क्या उखाड़ लिया किसी ने? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो है ना वो एकदम सेटिस्फाइड है। और लेकिन वही बात है ना कि अगर वो कूदते हैं तो उनका हारना तय है। वैसे भी उनका हारना तय है। एलॉन मस्क से लेकर टकर कार्लसन तक, स्टीव बैनन, सबने हाथ घसीट लिए हैं। उनके जो बहुत ही सपोर्ट करते थे ना, अब आज उनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो जितना लंबा ये वॉर खींचेगा ना, एक फुल स्केल रीजनल वॉर की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और ये वॉर तभी रुकेगा जब अमेरिका आएगा
तो मेरा अमेरिका आएगा, तो जब अमेरिका आएगा तभी वॉर रुकेगा, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर। क्योंकि भाई आपका मेन मोटिव क्या है? खोमेनी को ये बताते हैं कि हम खोमेनी को मार देंगे, हमको आपकी लोकेशन पता है और हमको न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, तो आप ही के पास बॉम्ब है, आप कर सकते हैं, तो आइए लड़िए। फिर यही चीज है। और अगर ऐसा होगा तो ईरान जाहिर सी बात है सरेंडर कर देगा, ठीक है, और फिर हो सकता है ईरान में सिविल वॉर हो जाए। क्योंकि देखिए अगर वॉर लंबा खींचेगा तो सिविल वॉर की भी पॉसिबिलिटी ईरान में बन जाएगी। सेकंड जो होता है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, उसके बाद जो है वो गल्फ, भाई बीच में सैंडविच है, इधर इजराइल है, इधर है ईरान, और बीच में सैंडविच की तरह दबा हुआ है गल्फ। कहीं एक मिसाइल मिसफायर हो गई ना तो सीधा सऊदी अरब या यूएई में ही जाके गिरेगी। और आपको पता है कि ईरान ने एक दूसरे के ऊपर, ईरान की पहले ऑयल फील्ड तबाह की और ईरान ने उधर पे ऑयल फील्ड मार दी, ठीक है, इजराइल की ऑयल फील्ड मार दी हाइफा में। तो अगर ईरान जो है वो इजराइल को डायरेक्टली नहीं हार्म कर पाया तो हो सकता है गल्फ स्टेट को हार्म कर दे। यूएई सऊदी का जो प्रेम है वो इजराइल प्रेम जग जाहिर है। मुझे अजीब, ये बहुत, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे काफ़ी ये होता है कि बॉयकॉट करो, ठीक है, इजराइल को बॉयकॉट करो, तो कोका कोला नहीं पिएंगे, ईरान कहता ये नहीं पिएंगे, ईरान कहता वो नहीं करेंगे, हम इजराइल जो भी यहूदियों ने बनाया है। मेरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? फेसबुक किसने बनाया? मार्क जुकरबर्ग एक यहूदी है। यूट्यूब किसने बनाया? गूगल किसने बनाया? सब यहूदियों ने बनाया भाई। जितनी भी आप टेक्नोलॉजी, विंडोज की बात करते हैं, सब कुछ जिस कंप्यूटर पे तुम ईरान बैठ के काम करता है वो भी एक यहूदी ने बनाया है। यहूदियों के पास बहुत पावर है, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। उनको बचपन से बताया जाता है बेटा तुमको जीनियस ही बनना है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जितने भी नोबेल प्राइज है सब यहूदी। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन? स्टीवन स्पीलबर्ग कौन? तो भैया आप आज के समय में यहूदियों के सामान को बॉयकॉट कर ही नहीं सकते। सच्चाई तो ये है, ठीक है। अब क्या है, चलिए ये तो एक फन फैक्ट था। फन फैक्ट क्या? तो गल्फ स्टेट्स पे अगर ईरान ने हमला किया तो उसके बाद क्या बोलेंगे? अमेरिका आ जाओ। हो सकता है तब अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, है ना, मिलिट्री इंटरवेंशन कर दे। अमेरिका समय वेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बस करता क्यों नहीं ईरान हमला, बस यही बोल रहा है कि जल्दी करो यार। मुझे लगता है खुद ही बोल के ना बोल, फोन ऑन करके बोल देना था कि भैया हमला करो यार जल्दी, थक चुका हूं। तीसरा जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम। मेन तो एम यही है। जो फोर्डो फैसिलिटी इनकी सबसे डेंजरस, वो 800 मीटर कहा जा रहा है दोस्तों, ये कुछ कह नहीं सकते। 800 मीटर है, कोई कहता 300 मीटर है, कोई कहता 500 मीटर, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास, तो बताते हैं 800 मीटर है। तो इन्हीं का ही जो GBU-57 बॉम्ब है वही जो है वो मार सकता है। वो पहले जाता है, ड्रिल करता है, फिर फटता है। GPS VPS लगा हुआ है। और इसको 52 बॉम्बर जो है वो इनका बहुत ज़बरदस्त प्लेन, स्पेसशिप जैसा अमेरिका का, बहुत ही कम उसको यूज़ किया जाता है। तो ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर सकता है। अगर मान लीजिए इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो वही आपका पूरा का पूरा एम है। और इसने बोल भी दिया है ईरान ने कि बहुत हुआ सम्मान, NPT से हम पीछे हट रहे हैं, हमको NPT नहीं चाहिए। चौथा, भाई पूरी दुनिया जो है वो बर्बादी के कगार पर जा सकती है, क्योंकि सारा एनर्जी यहीं से ही कंट्रोल होता है। ऑयल प्राइसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ गए, और अगर ये लंबी चलती है 1.5 महीने तक, तो दोस्तों भारत में जो 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा है ना वो 150 तक जा सकता है। और फिर महंगाई भी काफ़ी चरम पे चली जाएगी, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम रेड सी, हूती जो है रेड सी पे अटैक करेंगे। रेड सी पे पहले भी इन्होंने अटैक किया, बट एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम यहाँ पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वही बात है ना कि अमेरिका को गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे। 20% एनर्जी यहीं से ही जाती है, तो एक एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रेशर बना सकती है कि भैया वॉर को रोको। ये अच्छी स्ट्रैटेजी ईरान यूज़ कर सकता है। उसके बाद महंगाई भयंकर तरीके से बढ़ सकती है। और उसके बाद रशिया जो है वो क्या किया था, उसने यही तो बोला था कि देखिए इसमें रशिया को बहुत फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? ईरान जो है, ईरान अगर एनर्जी को डिसरप्ट करता है तो रशिया के पास तेल है, रशिया के पास एनर्जी है। रशिया बोलेगा कि अब हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा दो, क्योंकि जब ईरान नहीं सप्लाई कर पा रहे तो हम सप्लाई कर देंगे, हमारे पास भंडार है, भारत ने खरीदा ना तेल, तो रशिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद फाइनल ईरानियन सरकार का कोलैप्स, रिजीम चेंज हो सकती है। और यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यही बोल रहे हैं ईरान से, रिजीम चेंज कर दो भैया, रिजीम चेंज कर दो, बार बार बोल रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम ही इसी के लिए रखा है, ठीक है, कि लोग उठे शेरों की तरह और रिजीम चेंज कर दें। तो मेन अमेरिका और इजराइल का यही ही प्लान है। लेकिन दोस्तों ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। हो भी सकता है अगर अमेरिका कूदता है, सडन कोलैप्स जो है वो पोस्ट वॉर इराक की तरह हो जाएगा। जैसे लीबिया में भी अमेरिका इसीलिए घुसा था कि इनके पास वेपन से कुछ नहीं मिला, इराक में भी इसीलिए घुसा था, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, बट आज भी ईरान अनस्टेबल है। ईरान का भी कुछ ऐसा ही हाल हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सट्रीमिज्म से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। जो कट्टरवाद है और जो औरतों के हालात है वहां पे, जब अमेरिका जाएगा तो अमेरिका की देखिए एक बात तो अच्छी है, ये बात, लाखों चीजें खराब है,
लेकिन एक चीज़ ठीक है कि अमेरिका इकोनॉमी को खोल देता है और अमेरिका लोगों को फ्रीडम देता है। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, स्कूल बनाए, वहाँ पे औरतें जाएं, पढ़े वो, और एक्टिवली जो है वो गवर्नमेंट चलाएं। ये अमेरिका करता है। तो ये बेनिफिट जो है वो लोगों को हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है ईरान में, बट दबा हुआ है। उसके बाद सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, बट इसराइल में भी हो रही है। इसराइल के भी एक हॉस्पिटल को अटैक किया। अभी तक दोस्तों बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 600 के करीब लोग मारे गए, जिसमें 70 औरतें हैं, बच्चे हैं, और देखिए अनऑफिशियल आंकड़ा काफ़ी होगा। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि सिविलियन कैजुअलिटी अगर हो, इसराइल मारे, जो कि मार ही रहा है, तो फिर सपोर्ट में, ईरान के सपोर्ट में पब्लिक एक रैली जो है वो निकले। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन नहीं है। तो जब ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन नहीं है तो फिर आप कैसे काम कर सकते हो, यही हिसाब किताब है। थर्ड पार्टीज के लिए कोई रूप नहीं है। यूरोप जो है वो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है ना। अमेरिका, ये सिर्फ इसमें अमेरिका, इसराइल और कोई भी नहीं, भारत से लेकर कोई भी इसमें जो है वो घुस नहीं सकता। अब हालांकि यहाँ पे ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, कुछ जेनेवा एफर्ट्स भी हो रहे हैं ताकि नेगोशिएशंस को रिवाइव किया जा सके, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मान के चलिए इसका एंड वही है कि यहाँ पे एक ही जीतेगा। देखेंगे क्या होता है आगे जाके। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।